भगवान झूलेलाल के अपमान पर सिंधी समाज ने निकाली विरोध रैली। छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित करे पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, तरविंदर गुजराल बोले। छात्रवृत्ति के लिए 8 महीने से भटक रही छात्रा। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने की समीक्षा बैठक। और ओएफके फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, एक मजदूर घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के अमित बघेल द्वारा भगवान झूलेलाल पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ समस्त सिंधी समाज ने आज जबलपुर में आक्रोश रैली निकाली। समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर शालीनता के साथ विरोध जताया और मांग की है कि अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धर्म और समाज को बांटने की कोशिश न करे। लोगों का कहना है कि बघेल के शब्दों ने समाज को आहत किया है और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। बताया जा रहा है कि देश भर में सिंधी समाज इस बयानबाजी के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये रायपुर के कोई अमित बघेल जी है, उन्होंने सिंधी समाज के माननीय जनता टिप्पणी की है, उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है और एफआईआर की मांग की है। शासन तक पहुंचा जिस अभद्रता की भाषा का प्रयोग किया गया, उसके विरोध में शालीनता के साथ हमारे सिंधी समाज के लोगों ने आक्रोश रैली के रूप में अपना विरोध दर्ज कराया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो ताकि ऐसा कोई दोबारा ऐसी कोई हरकत न करे। जबलपुर नगर निगम द्वारा सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसको लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य तरविंदर गुजराल ने मंडला रोड पर बढ़ते अतिक्रमण और असामाजिक गतिविधियों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये सड़क पहले नेशनल हाईवे रही है और अब भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, लेकिन इसके दोनों ओर फिर से अवैध दुकानों और गैरेजों का जमावड़ा होने लगा है। इससे महिलाओं की सुरक्षा और यातायात दोनों प्रभावित हो रहे हैं। गुजराल ने कहा कि इन अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए और छोटे व्यापारियों को वैकल्पिक जगह दी जाए ताकि व्यवस्था बनी रहे और हादसों की पुनरावृत्ति न हो। बहुत ही हर्ष की बात है कि नगर निगम ने एक अभियान चलाया है कि सड़कों के किनारे अतिक्रमण को हटाने का। अब ये बताइए, ये मंडला रोड जो पहले नेशनल हाईवे रही है अभी भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है जो सीधे हाईवे से जुड़ती है और इसके दोनों तरफ इतनी सारी दुकानें, जबकि हाईकोर्ट में लंबे समय तक के केस भी चला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसमें बार बार ये जवाब दिया गया कि हाँ सारे अतिक्रमण हटा लिए गए हैं। लेकिन अब फिर जो है समय रहते फिर से जमावड़ा होने लग गया है और उसमें तरह तरह की असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। वहां पे नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और अभी हाल में आपने देखा होगा पिछले साल भी महाराष्ट्र बैंक में एक लूट हुई और अभी भी फिर से हादसा हुआ है। तो इस तरह के हादसे जो है इनको अंजाम देने का काम ये छोटे छोटे जो टपरे बना के और तरह तरह के लोग वहां पे आके जमावड़ा करते हैं और जो महिलाएं यहाँ से निकलती हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं। अभी भी आप देखिए दोनों तरफ सड़क के यहाँ भी कोई किसी गैरेज, इतने बड़े बड़े गैरेज जैसी जगह, गैरेज जैसी चीज उन्होंने सड़क पे बना रखी है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली साप्ताहिक जनसुनवाई में आज कई आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इनमें नगर निगम हाई सेकेंडरी स्कूल पुत्रीशाला की छात्रा रिया वंशकार ने बताया कि उनकी 9th क्लास से स्कॉलरशिप अब तक नहीं आई है। छात्रा के अनुसार पिछले 8 महीने से वो इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल पाया। स्कूल प्रबंधन और एमपी ऑनलाइन दोनों ही एक दूसरे के पास भेज रहे हैं। छात्रा ने कहा कि कई और बच्चों को स्कॉलरशिप भी अटकी हुई है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी है। जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कर जांच का भरोसा दिलाया। मेरी स्कॉलर 9th से नहीं आई है, बहुत दिन हो गया है और इधर से उधर से भटक रहे हैं, लेकिन मैम लोग इधर उधर भेज रही हैं, लेकिन स्कॉलर आई नहीं रही। कब से नहीं आ रही? इसके पहले क्या आती है? इसके पहले आती थी, लेकिन 9th से नहीं आई है। मैम लोग क्या बोलते हैं? मैम लोग बोली है कि डाल दिए इधर से और वहाँ एमपी ऑनलाइन जाते हैं तो बोलते हैं कलेक्टेड जाओ, कलेक्टेड में आओ तो इधर उधर घूमते रहो, लेकिन होता ही नहीं है काम। हमारी गाड़ी बिगड़े है, 4 महीने से बहुत परेशान है हम। बैटरी हमारी पुरानी डले तो वो चेंज करके दी और 9 किस्त हमारे थे और 24 किस्त बन गया। जबलपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस अब 2 चरणों में काम कर रही है। पहले लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और उसके बाद नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हाल ही में कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त मौजूद रहे। बैठक में शहर के कई प्रमुख स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां ट्रैफिक सुधार के उपाय लागू किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि उद्देश्य सड़क हादसों पर नियंत्रण और यातायात को अधिक सुरक्षित बनाना है। दे दिए वो हमारे जबलपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस दो तरह से काम कर रही है। एक तो पहले जो जागरूकता फैलाया जाता है और एक्ट का प्रावधानों का पालन भी कराया जाता है और उसमें चालानी कार्रवाई भी की जाती है। इसमें एक लगातार सामाजिक जागरूकता फैलाकर लोगों को हेलमेट न मानने पर बाद में इसमें चालानी कार्रवाई भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर जो यातायात सुगम चलाने को लेकर जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक नगर निगम के आयुक्त भी थे, जिसमें ये जो जितने भी यातायात को सुगम बनाने के लिए बहुत सारे जबलपुर के जगहों को चिन्हित किया। पहले तो समझाइश दी जाएगी और बाद में इसमें कुछ कड़ाई भी किया जा सकता है। जबलपुर शहर में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां OFK फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के अंदर कार्य के दौरान अचानक विस्फोट हुआ, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल कर्मचारी प्रत्नेश ठाकुर की तत्काल महाकौशल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन की टीम घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी अमित कुमार लुम्ब, जो पहले अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट के रूप में कार्यरत था, उसने टर्म इंश्योरेंस की राशि दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की। चैतन्य चोपड़ा ने बताया कि दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट जाने के बाद आरोपी ने बीमा पॉलिसी को मृत्यु से स्थायी विकलांगता में बदलवाने का झांसा दिया और लाखों रुपए हड़प लिए। अब पीड़ित ने पूरे मामले की पुलिस जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साढ़े 5 को आपके घर से ले गए मैडम, अभी वही जॉब करता था वो, अभी जॉब को भी रहा हूँ। फिर उसने काफ़ी टाइम तक वो लटकाता रहा, वो पैसे अभी नहीं है, कर रहा हूँ पैसा आ जाएगा आपके पास। उसके डेट भी 10 तारीख तक, 10 तारीख को पैसे दे दूँगा, 10 तारीख को छोड़ चला गया। उसके बुक से रिपोर्ट लेके पूरा प्री प्लान करा, पूरा प्लान कर। मैडम साथ में ये जेंट्स भी आए हुए हैं, इनके साथ कोई फॉर्ड मैडम मेरे साथ किया हुआ। विश्वास खोती जा रही हैं कंपनियां अपनी जगह, उनमें जो कार्यरत कर्मचारी लोग हैं वो इस तरीके के 420 का काम करेंगे तो किस पर आदमी विश्वास करेगा। मैं तो इतना, इन्होंने अपना दुख बताया, इतनी प्रॉब्लम्स 2 महीने से झेल रहे हैं। चोपड़ा जी हैं, जैन साहब हैं, निराश होकर ये हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के पास आए हैं कि हमें पता चला है कि कोई व्यापारिक संस्था है जो व्यापारियों के लिए खड़ी रहती है। उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो समस्या के लिए हर विभाग तक जाती है। तब इन्होंने बताया तो हमने कहा हम आपके साथ हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर उस इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ने और भी किसी के, जबलपुर वासी या आसपास किसी के साथ कोई 420 की घटना या इस तरीके का पैसा लेके वापस नहीं किया है, कुछ भी घटना की है, तो वो आपके चैनल के ऑफिस में ज़रूर पहुँचें और अपनी भी दर्ज कराएं प्रॉब्लम जो है SP ऑफिस में, कलेक्टेड ऑफिस में, जन सुनवाई में जाएं। वो हमारे सीनियर थे, तो जो किस्तें जमा होती थी ना, उनके माल जमा होती थी। हम सहप्राउड में रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी किस्तें थी ना वो जमा नहीं की और रसीद जो फर्जी दी हमको। इस पर हमने इनको 2 केस दिए, 3.5 लाख के, 2.5 लाख के। इनने हमको रसीद फर्जी दी। वो वहाँ सब उन्होंने जो भी सिस्टम किया, वहाँ पर फ़ोन भी नहीं आया कहीं से कि आपकी किस्त ड्यू है। क्या जो कंपनी में थे, हमने से विश्वास करते थे, हम 10 साल से जुड़े हुए साथ में। घर आते जाते थे, बैठते थे, सब फंक्शनों में आते थे, मतलब भाई जैसे मानते थे हम उनको। अमित लम्ब ऑफिस से भी उनने कुछ नहीं किया, मतलब उनने सब रिपोर्ट लिख ली, कंप्लेंट की, उनने सब कर लिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं किया। उनने सब उन्होंने कहा वो आप पुलिस में जाइए, पुलिस करेगी जो भी कार्रवाई करनी पुलिस को। शहर में आवारा कुत्तों के लगातार बढ़ते कहर पर नियंत्रण करने के लिए नगर निगम ने एक अहम कदम उठाया है। महापौर जगत बहादुर सिंह के निर्देश पर 21 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी का गठन कर दिया गया है। वहीं वार्ड कमेटियां 1 माह के भीतर गठित की जाएंगी। महापौर ने अधिकारियों को कठौंदा डॉग हाउस की क्षमता बढ़ाने और जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं, ताकि आवारा कुत्तों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। साथ ही महापौर ने नसबंदी और टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं नागरिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।